एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें ए और बी दो ब्लॉक्स दिए हैं और उनको कुछ आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, आइडियल पुलीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपको ए और बी के एसोलेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बी का एसोलेशन मैंने मान लिया नीचे की तरफ है A2, कुछ नाम दे देते हैं इसको A2, और ए का एसोलेशन आगे की तरफ होगा। सारी सर्फेसेस स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, A1। ठीक है, A1 और A2 में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कंस्टेंट रिलेशन लगा के, और एक इक्वेशन ए की लिखेंगे, एक इक्वेशन बी की लिखेंगे। ठीक है, तीन इक्वेशन होंगी, तीन ही अननोन होंगे, A1 A2 और टेंशन। ठीक है, तो वो सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने मान लिया टेंशन T है, तो ये जो ग्रीन स्ट्रिंग है ये जहाँ तक जाएगी इसमें हर जगह टेंशन क्या होगा, T। तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे भी T होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स T। ठीक, यहाँ पे भी 2T होगा, यहाँ पे भी 2T होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2 टाइम्स T। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है अगर आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब जरा सॉल्व करते हैं। एक ही इक्वेशन अगर लिखें तो इस तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इस ऊपर वाली स्ट्रिंग से लग रहा है टेंशन T, नीचे वाली स्ट्रिंग से लग रहा है टेंशन 2T, तो नेट फोर्स इधर हो गया 3 टाइम्स T। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, 4m, इंटू एसलेशन कितना माना है हमने इसका, A1। क्लियर। अब जरा चलते हैं बी पे। बी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, तो इस पर तो वेट भी लग रहा होगा, हैंग कर रहा है ये, तो इस पर वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना, 2mg। ठीक, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 2 टाइम्स T। नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ एसलेट कर रहा है, एसलेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 2mg माइनस 2T इज इक्वल टू मास कितना है, 2m, इंटू एसलेशन कितना है, A2। ठीक, दो ये इक्वेशन हो गई। अब जरा एक रिलेशनशिप बनाते हैं, कंस्टेंट रिलेशन। तो कंस्टेंट रिलेशन के लिए टेंशन ट्रिक लगाएंगे, समेशन T डॉट A। T और A के डॉट प्रोडक्ट्स का सम कितना होना चाहिए, 0। तो दो ब्लॉक हैं, दो एसोलेशन है, तो जरा आप A पे देखोगे तो A पे 3T फोर्स लग रहा है इस तरफ, टेंशन टोटल कितना लग रहा है, 3T, और जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में क्या है, एसोलेशन है। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा तो प्लस 3T_A1। ठीक, अब जरा बी पे देखो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और एसोलेशन नीचे की तरफ है, तो इस पे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, माइनस 2T_A2 इज इक्वल टू क्या होना है, 0। T और T कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो ये आ गया आपका 3, T और T कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो ये आ गया 3A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2। ठीक, तो तीन इक्वेशन बन गई हैं आपके पास। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे करते हैं, टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पहले 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो mg माइनस टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी 4ma1/3 इज इक्वल टू ma2, और a2 की वैल्यू भी a1 के टर्म्स में लिख देंगे, तो a2 कितना आएगा, 3/2 a1। ठीक, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से हम फाइंड कर लेंगे a1। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। m और m कॉमन लेके 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू आ रहा है आपका 4a1/3 प्लस 3a1/2। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 6, तो ये आ गया 8a1 प्लस 9a1, तो 17a1/6, यानी a1 जो आ गया वो आ गया 6g/17। ठीक, और a2 कितना आ जाएगा, तो a2 जो है वो 3/2 टाइम्स a1 है। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 टाइम्स a1। a1 कितना आया आपका, 6g/17। तो 2 से अगर इसको कैंसिल कर लें 3 टाइम्स, तो ये आ गया 9g/17। ठीक, तो आपने a1 फाइंड कर लिया, a2 फाइंड कर लिया। अगर टेंशन भी फाइंड करना है तो इस रिलेशनशिप में आप a1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन T मिल जाएगा। क्लियर, तो बस जितने ब्लॉक्स होते हैं उतनी इक्वेशन बनती हैं और एक रिलेशनशिप आपकी कंस्टेंट की बन जाती है। ठीक है, तो जितने अननोन होंगे उतने ही क्या बन जाते हैं, उतनी क्या बन जाती हैं, इक्वेशंस बन जाती हैं और उनको सॉल्व कर लिया जाता है।